तो वहीं सीटी एग्जाम के पहले दिन जींद में बड़ी तकनीकी खामी सामने आई, जिसकी वजह से जींद में बड़ी तकनीकी खामी सामने आई जिसकी वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। जींद में बायोमेट्रिक मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू स्कूल सेंटर में तकनीकी खराबी आई है। सुबह की शिफ्ट में 250 छात्र प्रभावित हुए। बिना बायोमेट्रिक परीक्षा में बैठे गए सभी छात्र, बाद में छात्रों को एग्जाम सेंटर से निकाला गया। कुछ छात्रों के बाद में फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। एडीसी बोले कि बच्चों से डिक्लेरेशन लेकर समाधान किया गया है। डिक्लेरेशन लेकर ये समाधान किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंतिम निर्णय जारी करेगा। तो ये बड़ी खामी सामने आई है। 250 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक नहीं काम किए, मशीन बंद हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने बिना बायोमेट्रिक के ही एग्जाम दिया है। हालांकि एडीसी का कहना है कि उनसे डिक्लेरेशन ली गई है, उसके बाद जो अंतिम निर्णय है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। पेपर देने आए सुबह की शिफ्ट के बच्चे, हमने पेपर दे रखा है, ये प्रूफ है, पेपर दे रखा है, अटेंडेंस नहीं लगी और हम पेपर दे के बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं हुई। अब हम क्या करें ये बताओ। सबसे बड़ी गलती सुपरिटेंडेंट की है, जो हमें बिना बायोमेट्रिक्स के अंदर बिठाया, पेपर दिलाया और बाहर भी निकाल दिया। अब हम ये कह दे पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ ही नहीं, अंदर वाला कोई साइन कर रखे है, मैंने नहीं कर रखे, मैं तो कह दूंगा पेपर लीक हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये है समस्या। हिसार से आए, सब हिसार से ही है, इतनी दूर से आए, सुबह 6:30 बजे आगे बैठे हैं, धूप में खड़ा किया, बाहर लाइन 4 बार लगवाई। चौथी बारी में कहते हैं कि हमसे पूछ के पेपर देने आए थे। तो किससे पूछ के आए? हम पेपर देने खुद के आए हैं, इनके कहने से थोड़ी आए हम। बात तो जी यूं थी, जो शाम का पेपर होया नहीं भी है, जो सवेरे का पेपर होया, इसमें 5 मिनट हमको लेट पेपर दिया गया, जिसमें से ये हमारे क्वेश्चन नंबर है जी। तो ये बाकी भी रह रहे हैं, लेकिन उसका टाइम एक्स्ट्रा कौन मिला? सवेरे तक टाइम लगा दिया इन्होंने, पेपर देने में टाइम लगा दिया। हम 3-4 बारी लाइन बनवाई, हमारा पेपर खत्म हो लिया था 12 बजे, लेकिन ईब तक पूरा किया। उसके बाद में काम सब पूछ के फार्म कौन भरया और ना मार खातर आ रहे था मुझे। अगर जब मेरा सरकारी तनख्वाह थी तो मुझे आता भी कौन पेपर देने। तो उधर हिसार में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के पहले दिन पहली शिफ्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब हिसार में एक सिख युवक को कड़ा पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया। हिसार में सीटी परीक्षा केंद्र पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। कड़ा पहने युवक को एग्जाम से रोका गया। कृपाण की अनुमति मिली, कड़ा पहनने से रोक दिया गया। अमृतधारी मिलनवीर सिंह को एंट्री नहीं मिली। पुलिस ने कड़ा उतारने के निर्देश दिए। सिख संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। सिख धर्म के 5 कंकारों में कड़ा शामिल है। विरोध के बाद युवक को परीक्षा करने की अनुमति दी गई। आपके खिलाफ भी हमारे लिए हमारे अफसरों का सुन ऐसा है आर्टिकल 25, ठीक है, भारत के संविधान का आर्टिकल 25 के अंदर कृपाण भी लिखी हुई है। ये चीजें हर चीज वैलिड है। कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, अभी कोई बात नहीं, एक बार हम 2 मिनट दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात करा रहा नहीं, हम तो इनकी बना रहे। सीटी की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे वक्त में पुलिस मुस्तैद दिखी। पंचकुला में एक अभ्यर्थी गलत सेंटर पर पहुंच गया, उसकी परीक्षा छूट सकती थी, लेकिन मौके पर डीसीपी ने उसकी मदद की। डीसीपी ने अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। डीसीपी पंचकुला सेक्टर 15 में एक परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण में थी, वहां वो अभ्यर्थी पहुंच गया। वो लाख कोशिशों के बावजूद लिस्ट में अपना नाम नहीं खोज पाया। स्थिति को समझते हुए डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया, वो एस्कॉर्ट गाड़ी से तुरंत अभ्यर्थी को उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए। डीसीपी की तत्परता की वजह से अभ्यर्थी एग्जाम दे पाया। खबर करनाल से है, जहां शनिवार को सीटी एग्जाम सेंटर पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल वहां सीटी का एग्जाम देने जींद की 2 जुड़वा बहनें पहुंची। एक बहन का एग्जाम मॉर्निंग, दूसरी का इवनिंग शिफ्ट में रखा हुआ था। मुस्कान और गुंजन दोनों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद एग्जाम देने को मिला। अभ्यर्थियों से नॉर्मल पूछताछ की गई। जुड़वा होने पर पूछा गया डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम पूछा गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की थी, मैच होने पर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। पिता बोले समय लगा पर प्रक्रिया जरूरी थी। वेरिफिकेशन की परीक्षा देकर बेटियां जींद लौट गई। बताया उनका जो अनुभव है वो सामान्य रहा। दोनों जुड़वा थी, इस वजह से ये परेशानी थोड़ी उन्हें देखने को मिली। यही नॉर्मल की ट्विंस हो, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह सेम है, इसलिए अब
की बार लिस्ट जारी कर रखी है। HSC ने लिस्ट दे रखी है। फादर नेम सेम था। हाँ, जिनके भी मैच हो रहे हैं ना उनको सबको वेरिफिकेशन के लिए लेके आए उनको डाउट उसकी जगह पे कोई और ना एग्जाम, उसकी जगह पे कोई और ना दे रखे हो। अच्छा, ये HSC ने लिस्ट जारी कर रखी है, जिनके थोड़े से फेस भी सिमिलर है ना, उनके भी नाम जैसे साथ साथ दे रखे हैं, जिन दो को तो उसमें ट्विन का भी मेंशन किया होगा, ट्विन का भी नहीं, ट्विंस मेंशन नहीं है ना, उनके फॉर्म साथ में है जैसे। अच्छा, हाँ जी, टाइम तो लगा है। क्या कारण क्या रहा? बस यही ट्विंस के उसमें ही कि कहीं ये दोबारा एक ही बच्चा दूसरी जगह पेपर ना दे या दो फार्म ना भरे, दो फार्म ना भरे। तो एग्जाम देने के बाद पूछताछ हुई है? एग्जाम होने के बाद में पूछताछ की जाती है। तो कितनी देर बिठाया गया? पहले मॉर्निंग वाले को 4.5 घंटे और अभी 2 घंटे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सीईटी सेंटरों का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों के बाहर मंत्री अचानक पहुंच गए, अभ्यर्थियों के परिजनों से संवाद किया, व्यवस्था से संतुष्टि पूछी, किस तरह की वो व्यवस्था लगी उन्हें, किस तरह की व्यवस्था से वो संतुष्ट है या नहीं है। व्यवस्था से संतुष्ट दिखे छात्र छात्राओं के जो अभिभावक थे। मंत्री करनाल से दिल्ली जाते समय परीक्षा केंद्र पर रुके, सिवाह गांव के डीएवी स्कूल में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से सीधा संवाद किया। हाँ जी, ठीक से अंदर बालक चले गए? हाँ जी, पेपर देने के लिए? हाँ जी, हाँ। तो भाई छोटा है आपका? हाँ जी, पहली बार भी चाचे तो होंगे हैं जी, चाचे तो होंगे हैं। अच्छा, तो पहले टेस्ट दिया कि पहली बार टेस्ट देना सारे? पहले भी आए जी। पहले भी दिया, पहली बार आए? हाँ जी। तो क्या उम्मीद है हो जाएंगे पास? हो जाएंगे जी। नकल वकल का प्रबंध कर रखा है जी? नकल का प्रबंध कर। अब बात करेंगे पलवल की, जहां सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। सीईटी परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क हादसे में दुर्घटना का शिकार हुई। फरीदाबाद से पलवल बाइक के साथ पिता के साथ जा रही थी जो छात्रा है। बघोला गांव के पास बाइक को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा का पिता घायल है, अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। राहगीरों ने आरोपी कैंटर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गदपुरी पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम की लंबी कार्रवाई के चलते जो है नहीं हो सकता है, पोस्टमार्टम लंबी कार्रवाई है इसके चलते। तो वहीं मन की बात का आज 124वां एपिसोड है। 21वीं सदी भारत के लिए साइंस की सदी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा। शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर देश को गर्व है। शुभांशु की वापसी पर सब भावुक हुए। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया और ये सब बातें उनके बारे में कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। कई आंदोलन अगस्त महीने में हुए। सालहेर के किले में मुगलों की हार हुई। पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय पंचकमल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना, जहां कई बीजेपी के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। एक बार फिर बात होगी